एक कैंडिडेट को अकाउंट्स इंटरव्यू में कैशबैक सेल्स के बारे में पूछा गया, क्योंकि वो कंपनी अपने कस्टमर्स को सेल्स पे कैशबैक प्रोवाइड करती है। कैशबैक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आज के डेट में अगर आप कहीं पे भी आप परचेस करें तो आपको एक कैशबैक देने का जो ट्रेंड है आपको देखने के लिए मिलेगा। तो एज अ कैंडिडेट, अगर आपकी भी कंपनी में कैशबैक सेल्स प्रोवाइड किया जाता है या फिर आप किसी इंटरव्यू में जाए, वहाँ पे अगर आपको कैशबैक सेल्स के बारे में पूछ लिया जाए तो आप कैसे आंसर करेंगे और क्या आपको एंट्री रिकॉर्ड करनी चाहिए, उसी चीज़ को हम आज के सेशन में यहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक है सर, सबसे बड़ी चीज़ कैशबैक सेल्स होता क्या है? जिन्हें नहीं पता है उनके लिए, कैशबैक सेल्स का मतलब होता है कि अगर एज अ कंपनी आप किसी को कोई चीज़ सेल करते हैं तो उस पर आप डिस्काउंट देते हैं। वो डिस्काउंट वो नेक्स्ट परचेज में यूटिलाइज कर सकता है, करंट परचेज में नहीं, नेक्स्ट परचेज में यूटिलाइज कर सकता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं आप एक कंपनी में काम करते हैं, ए लिमिटेड, वहाँ पे आपकी कंपनी में 50,000 का एक सेल हुआ, ठीक है, और आपने कंडीशन प्रोवाइड किया था कि अगर कोई भी कस्टमर एक सर्टेन अमाउंट से अबव परचेज करता है तो आप उसको 5% का कैशबैक देंगे। वो कैशबैक एक ड्यूरेशन तक वो यूटिलाइज कर सकता है नेक्स्ट परचेज में, मतलब वो जब नेक्स्ट परचेज करने आएगा तो उसको इतना पैसा कम पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो हमने करंट सेल किया उसकी क्या एंट्री होगी? तो सर उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 50,000, ठीक है, टू सेल्स कितना 50,000, ठीक है, करेक्ट एंट्री, करेक्ट, कोई डाउट तो नहीं है। अब ये एंट्री करेक्ट तब होगी जब आपकी कंपनी में इंडियस एप्लीकेबल नहीं होता। अगर आपकी कंपनी में इंडियस एप्लीकेबल होता है तो ये एंट्री करेक्ट नहीं है। सर करेक्ट एंट्री क्या होगी, उसी को हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। स्टैंडर्ड 115, जो इंडियस का स्टैंड 115, वो आपको बोलता है कि जो भी आपने कैशबैक प्रोवाइड किया है वो आप कैशबैक करंट सेल्स में से एडजस्ट कर दो। मतलब आप 50,000 जो आपको अमाउंट मिल रहा है, अब उसमें से 2,500 माइनस कर दो और उस 2,500 को आप लायबिलिटी रिकॉर्ड करो। अब क्या रिकॉर्ड करो? लायबिलिटी। मतलब वो जो कैशबैक होगा उसको आप क्या रिकॉर्ड करेंगे सर? उसको आप लायबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे। आप उस अमाउंट को सेल्स करके रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ये स्टैंडर्ड 115 बोलता है। तो अगर आपकी कंपनी में इंडियस एप्लीकेबल होता है तो आपके लिए ये एंट्री काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप किसी लिस्टेड, किसी लिमिटेड कंपनी में जा रहे हैं तो वहाँ पे आप इंडियस जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कैशबैक होगा ये आप लायबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे। कब तक लायबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे? जब तक वो जो पर्सन है वो उस कैशबैक का यूटिलाइजेशन नहीं कर लेता। ठीक है, मान लेते हैं वो पर्सन रिविजिट करता है आपके यहाँ पे, ठीक है, और उसने आपसे नेक्स्ट टाइम 30,000 का परचेस किया। कितने का परचेस किया? 30,000 का परचेस किया। तो अब 30,000 का वो पर्सन परचेस कर रहा है, तो ये 30,000 अब उससे हम पूरा कंसीडर करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने कैशबैक उसे प्रॉमिस किया। तो हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। आपकी एंट्री होगी 30,000 माइनस 2,500, क्योंकि आपको वो अमाउंट पूरा तो पे नहीं करेगा, वो आपको अमाउंट 2,500 डिडक्ट करके पे करेंगे। और जो आपने कैशबैक लायबिलिटी में रिकॉर्ड करा है उसको आप यहाँ पे राइट ऑफ करोगे। उसको यहाँ पे क्या करोगे? राइट ऑफ करोगे। मतलब यहाँ पे आप जो है वो 2,500 जो आपने लायबिलिटी किया उसको आप डेबिट कर देंगे और यहाँ पे आप सेल्स रिकॉर्ड करेंगे टोटल 30,000 का। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पे दो बातें बन के आती है जो मैं आपको अभी आगे डिस्कस करता हूँ, लेकिन यहाँ तक आपको एंट्री क्लियर होगी। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। अब यहाँ पे पहला जो क्वेरी आ सकता है, जो आपको इंटरव्यू पूछा जा सकता है और आपके मन में भी आना चाहिए, वो ये कि सर ये जो 5% कैशबैक है ये एक टाइम लिमिट के लिए दिया जाता है। अगर उस टाइम लिमिट में वो जो कस्टमर है उन्होंने अगर इनकैश नहीं किया तो क्या? तो उस सिचुएशन में इंडियस 115 आपको बोलता है कि उस टाइम लिमिट तक ही आपको ये लायबिलिटी में कंसीडर करना है। अगर टाइम लिमिट में वो इनकैश नहीं करते तो आप उसको इनकम में जो है रिकॉर्ड कर सकते हो। मतलब आपकी एंट्री होगी जो कैशबैक, लायबिलिटी, डेबिट और क्रेडिट में आप इनकम रिकॉर्ड कर दोगे। सिंपल है, करेक्ट, अगर टाइम लिमिट कंप्लीट हो गया तो। अब दूसरी बात जो निकल के आती है, सर ये जो इंडियस होता है ये बड़ी कंपनीज में एप्लीकेबल होता है, लिमिटेड लिस्टेड कंपनी में एप्लीकेबल होता है। तो सर वहां पे तो बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं परचेस करने के लिए। जैसे हम रिटेल इंडस्ट्री में बात करें तो क्या सर हम हर एक बिल का ऐसे एंट्री करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। वहां पे हमें स्टैंडर्ड 115 बताता है कि आपको एक सर्टन परसेंटेज, मतलब आपके जो सेल्स में उसका एक परसेंटेज बेस लेके आपको ये बेसिकली रिकॉर्ड करना होता है, जिसको हम स्टैंडर्ड 115 में इन डिटेल डिस्कस करते हैं। मतलब फिलहाल आपको ये एंट्री हर एक कस्टमर के लिए इंडिविजुअल रिकॉर्ड नहीं करना होता, ये परसेंटेज बेस पे एंट्री रिकॉर्ड करी जाती है। क्योंकि अगर आप बड़ी कंपनीज में वर्क करें, वहां पे डेली के 1000 इनवॉइसेस हो रहे हैं, तो आप हर इनवॉइसेस पे आप ये कैशबैक रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो आई होप आपको ये कैशबैक का जो सेल है वो क्लियर हुआ है। बट फिर भी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच।